इसराइल के एटमी रिएक्टर पर ईरान का बड़ा हमला, तस्वीर और नक्शे जारी कर दिए गए। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ये तो एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है कि ईरान ने उसके नक्शे और तस्वीर अपने जासूसों के ज़रिए हासिल की और वो जारी भी कर दी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की वो बात को याद करें जो उसने कल रात कही। उसने कहा हमारी इंटेलिजेंस जो है वो ईरान उसका मुकाबला नहीं कर सकता, और ईरान जो है उसको हमने इंटेलिजेंस के ज़रिए ही हमला किया, जिसके नतीजे में वहाँ के सुप्रीम लीडर जो हैं अली ख़ामनेई, अब वो शहीद हो गए। अब ये बात ये है कि अब मौजूदा जंगें जो हैं ये ज़्यादातर इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ही लड़ी जाती हैं। आप क्योंकि बहुत ज़्यादा वसी इस पर मुताला रखते हैं, लेकिन आप ये देख लें कि जितने जहाज़ बनाए जाते हैं वो किस मकसद के लिए बनाए जाते हैं कि उनमें इंटेलिजेंस जो है, बेस ऑपरेशन जो है वो किए जाएं। बिल्कुल ऐसे ही। आपके मिसाइल्स को भी फायर उसी सूरत में किया जाता है जब को आपको मुकम्मल तौर पर उसकी इंटेलिजेंस आ जाए। मुकम्मल इंटेलिजेंस आ जाए और फिर पूरी लोकेशन जो है ना, आप वो पिन करके तो फायर करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब जून 2025 में अमेरिका ने हमला किया था एटमी रिएक्टर्स के ऊपर जो कि ईरान के थे, तो ईरान के किसी एटमी रिएक्टर के अंदर की कोई तस्वीर नहीं आई थी। बिल्कुल नहीं आई। देखिए, बाहर से आप बाहर की कुछ तस्वीर जारी हुई थी। बाहर से जो आप चिमनियाँ हैं आप उसको निशाना बना दें, लेकिन अंदर से तस्वीर आने का मतलब ये होता है कि आपका एजेंट अंदर मौजूद है। मैंने एक दफ़ा आपके साथ प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने ये बात कही थी कि जो मिसाइल सिटी हैं उनकी जो तस्वीर अंदर से ईरान ने जारी की हैं वही तस्वीर हैं, इसके अलावा किसी के पास कोई इसकी तस्वीर नहीं है, उसकी सैटेलाइट इमेजिंग भी नहीं है बिल्कुल कि ये सुरंगें जो हैं कहाँ पर मौजूद हैं। इसलिए इनकी इंटेलिजेंस इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये नाकाम है, और इतनी नाकाम है कि इस वक्त आप देख लें कि उनके ड्रोन्स और उनके मिसाइल जो हैं ताक ताक का निशाने पर लगाए जा सकते हैं। जो इंटेलिजेंस चीफ इस्माइल ख़ताब ने जो जारी की वीडियो, उसके अंदर साफ देखा जा सकता है कि अंदर यहूदी साइंटिस्ट जो हैं वो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। ये न्यूक्लियर रिएक्टर क्या वारहेड बना रहा है नहीं बना रहा है ये अलग बात है, लेकिन यूरेनियम आसूर्दी का अमल जारी है, यानी अंदर जो है काम हो रहा है। और ना सिर्फ ये जारी किया बल्कि जो सबसे ख़तरनाक मैं समझता हूँ इसराइल के लिए बात है वो ये है कि ईरानी इंटेलिजेंस ने उनका डेटा भी लीक किया है। कौन सा साइंटिस्ट कहाँ रहता है, उसकी शादी कहाँ हुई है, शादी कहाँ हुई, बहुत सारा डाटा उन्होंने जो है बच्चे ना वो। स्कूल कहाँ जाते हैं, उनके पासपोर्ट नंबर्स क्या हैं, उनकी शनाख्ती अलामत क्या है, और उनके शनाख्ती नंबर वो जो एटमी रिएक्टर में था, यानी वो डाटा जो किसी का ऑफिशियल डाटा हो सकता है, और ये डाटा चोरी करना किसी आम इंटेलिजेंस ग्रुप का काम नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप किसी के घर में दाखिल होकर आप तरतीब से चीज़ों को लिखवा रहे हो कि यहाँ इस घर में 2 बेडरूम हैं, एक वॉशरूम है और इतने किचन है। इस तरह बिल्कुल। ये बिल्कुल इसी तरह की ईरानी इंटेलिजेंस जो है उसने वो कमाल कर दिखाया है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो ईरान की जानिब से न्यूक्लियर हेड्स पर जो फेंका जाएगा जो कि इसराइल में मौजूद हैं। वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं, हेड में कह गया, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो हैं उनको अब ख़तरा है। अगर अमेरिका और ईरान ने ईरानी न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर हमला किया तो इसका जवाब इसराइल में मौजूद न्यूक्लियर रिएक्टर पर दिया जाएगा। ये बात वाज़ह करती है कि ईरान की इंटेलिजेंस और ईरान की दिफाई क़ुव्वत वो बहुत ज़्यादा है। उसको सिर्फ जो है मिस कैलकुलेट कर गए, और मिस कैलकुलेशन का मामला अगर कहें तो कुछ गलती ईरान की तरफ से हुई। आप और मैं जब बात कर रहे थे कैमरे के सामने तो नहीं, लेकिन जब आप और मैं बात कर रहे थे तो हमने कहा कि यार मिस कैलकुलेशन है। हम भी कह रहे थे मुज़ाकरात धोखा है, लेकिन इसके बावजूद देखिए ना, मुज़ाकरात एक धोखा है, अमेरिका हमला करेगा, आप पिछले 15 दिन से ये कह रहे हैं। और कह रहा हूँ, और अगर आप ये बता कह रहा रहे हैं तो ईरानी क़यादत को इस चीज़ का इदराक नहीं हुआ। देखिए, मैं तो डेट भी बता रहा था, मैं तो ये भी बता रहा था कि जलालाबाद फोर्ट कब पहुँचेगा और कब हमला हो जाएगा। देखिए, ईरानी जो लोग हैं क्योंकि ये वो पकीज़ा रूहें हैं जो कि इस वक्त वहाँ की सरबराही कर रहे हैं, उनके जहन में शायद ये था कि दुनिया का अमन जो है वो बरकरार रहेगा, और शायद अमेरिका इतनी बड़ी हमाकत नहीं करेगा कि वो इतनी बड़ी भाई, वो हमाकत क्या, वो दुनिया का अमर तो बरकरार रहने देना ही नहीं है। ना अमेरिका ने रहने देना, ना इसराइल ने रहने देना, ना भारत ने रहने देना। देखिए, पहली बात यह है कि अमेरिका जो है वो जिस इरादे से आया था वो एक सुपर पावर था, और उसका वापस जाना जो है उसकी नाकामी थी। इस नाकामी को वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ईरानी इसको शायद
मिसकैलकुलेट कर गया और इस मिसकैलकुलेशन का नतीजा ये निकला कि आज पूरी ईरानी कौम जो है वो एक ऐसे रहनुमा से महरूम हो गई जो कि उनकी लीड कर रहा था और बड़ी ज़रूरतमंदाना अंदाज से कर रहा था। चलें, लेकिन शहादत उनको चाहिए थी, शहादत वो मांग भी रहे थे। अल्लाह पाक ने उनको शहादत का रुतबा नसीब भी फरमा दिया। लेकिन इस वक्त जो ख़तरा है वो इसराइल को है। ईरानी मिज़ाइल का कोई मुकाबला इसराइल नहीं कर पा रहा है। हाँ, कुछ मिज़ाइल को गिराने का दावा किया जा रहा है और उसके पुर्जे दिखाए जा रहे हैं कि जी ये मिज़ाइल गिरे हैं, लेकिन उनके आमिर भाई, टुकड़े जो गिने हैं। मिसाइल फटे हैं वो भी तो देखे मैं ना। मैं यही बात आपको करने लगा हूँ और ये मैं आपको बहुत लंबे अरसे से बता रहा हूँ कि ईरान जहाँ पर सही मिज़ाइल फेंकता है, यानी जो ओरिजिनली मिज़ाइल जिसको हम कहते हैं, इसके साथ साथ फेक और फॉल्स हाँ मिज़ाइल जी, भी होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जो कि सिर्फ एक ऐसा धोखा होता है ताकि आपके इंटरसेप्टर्स जो हैं वो उसको डिटेक्ट करें और उसकी तरफ लपकें और उसी असना में आपके दूसरे जो मिज़ाइल्स हैं जो बिल्कुल आप समझे ग्राउंड सीकिंग जो पेलोड लेके जाके गए जो होते हैं, होते जिनके हैं, अंदर पेलोड होता है, जिनके वो अंदर बरूद होता है, वो अपना काम दिखाते हैं। हाँ, बरूद वाले भी फट सकते हैं, लेकिन इम्कान ज़्यादा यही होता है कि एक आध जो मिसाइल है वो गिरेगा। इसी तरह उसने मिडल ईस्ट के बाकी इलाकों में भी कहीं ड्रोन, कहीं मिसाइल जो हैं गिराए हैं। अब बारी जो है इसराइली न्यूक्लियर रिएक्टर की है। इसराइल कहता है कि मैं न्यूक्लियर पावर नहीं हूँ, लेकिन अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर हम पहले हाँ दिन जी, से और कह रहे हैं। उसने जो वीडियोस जारी की हैं उसमें साबित हो रहा है कि वो यूरेनियम की और आलूदगी कर रहा है। और ये जो चीज़ है, ये मैं समझता हूँ कि ईरान के लिए बड़ी ताकत का बायस है कि ईरान के पास सारी इंटेलिजेंस मौजूद है। ईरान के पास उसके न्यूक्लियर रिएक्टर के मतलब वो तमाम मालूमात जो दरकार होती हैं वो मौजूद हैं और ईरान एक ऐसा बड़ा हमला करेगा कि इसराइल को हमेशा के लिए न्यूक्लियर पावर नहीं रहने देगा। लेकिन कहा जा रहा था कि ईरान न्यूक्लियर पावर नहीं रहेगा। कहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसराइल भी न्यूक्लियर पावर नहीं रहेगा। इसराइल ने शायद ये नहीं समझा कि ईरानी इंटेलिजेंस जो है वो बहुत तेज़ है और ईरान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इसराइल के साथ जो हैं राब्ते में है। इसी बिना पर उन्होंने हमला भी किया जिस तरह से इंटेलिजेंस की। तो क्या ईरानी लोग इसराइल के अंदर मौजूद नहीं होंगे, यानी ईरान के लिए हुए लोग जो उसके लिए इंटेलिजेंस का काम कर रहे होंगे वो भी मौजूद हैं और वही पल पल की खबर दे। देखिए, आपने और मैंने हमने अभी कुछ देर पहले एक व्लॉग किया जिसमें मैंने कहा कि वजारत दिफा की बिल्डिंग को ताक कर उस जगह का निशाना बनाया गया जिस बिल्डिंग के जिस फ्लोर के ऊपर वो मीटिंग रूम था और मीटिंग रूम था, वहाँ पे मीटिंग जारी थी। अच्छा, फिर दुबई में जो मैंने आपसे कहा अमेरिका की एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग को उसको निशाना बनाया। उसके मतलब अब रिपोर्ट आ गई है, लेकिन उस पर अलग से मैं व्लॉग करता हूँ कि वो क्या था, क्यों उसको निशाना बनाया गया। ये दुबई को निशाना नहीं बनाया जा रहा, ये बात समझ जाएं। ये जिस मुल्क में जा रहे हैं, यानी बहरीन में 5th फ्लीट क्यों निशाना बनाया गया है, बहरीन को निशाना नहीं बनाया गया। जब आप किसी जगह पर कोई अड्डा बनाते हैं तो वो टेरिटरी उस मुल्क की है जिसका अड्डा है। वहाँ तो आप आम लट से मैं अपनी मिसाल ही देता हूँ। मैं कतर गया था, तो कतर में जो अल-अदीद एयर बेस है उसके बाहर से हम गुजर रहे थे, तो मैंने अपने मेज़बान से पूछा जो कि एक कतरी था कि यार ये बताओ मुझे कि क्या हम इस अल-अदीद को अंदर से देख सकते हैं। ऐसे मेरे दिल में ना एक ख्याल आया, देख सकते हैं। वो कहता है हम कतरी हैं, हम नहीं देख सकते। तो पाकिस्तान से आए तो आप किस चक्कर में हैं? या मैं आपको हकीकत देखें, वो कहते हैं हम यहाँ पर, वो थे पावरफुल लोग थे, वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ जो थे शेयर होल्डर थे और उसके कारोबार के, उनकी गाड़ी में बैठा हुआ। मैंने ऐसे ही अजरा है मजाक उसे कहा, मेरा भी कोई इरादा नहीं था अंदर से देखने का। मैंने कहा यार ये इसके अंदर नहीं देख सकते। कहता हम कतरी हैं, हम नहीं देख सकते, ये अमेरिकन टेरिटरी है। देखिए, अमेरिकन टेरिटरी के अंदर अमेरिकन वीज़े की ज़रूरत है। जिस तरह से वीज़ा चाहिए होता है वैसे ही परमिशन चाहिए होती है अमेरिकन गवर्नमेंट से। तो ये जितने अड्डे हैं ये अमरीकी तनसीबात हैं, इस पर ताक का निशाना, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, दोबारा कर देता हूँ कि 27 अड्डों को इस वक्त तक बाज़रानी इनकलाब निशाना बना चुके हैं और जंग रुकी नहीं है। आपको शायद हमारे यहाँ मीडिया में ऐसा नज़र आता है कि कोई काम नहीं हो रहा। देखें ना, अभी एक भाई ने मेरे ही एक व्लॉग के अंदर ये कमेंट किया कि जी वो फ़लाँ मिज़ाइल जो थे वो कहाँ गए, ईरान के पास हैं और वो उसने इस्तेमाल नहीं किए। ना आपका दुश्मन मुल्क सारे का सारा असला एक मरतबा में चलाएगा, ना आप चलाएंगे। ये एक वॉर स्ट्रेटजी है और इस वॉर स्ट्रेटजी को इसी तरह से बढ़ाया जाता है। अगर ये हो कि यूक्रेन को ख़त्म करना है तो रशिया में रखा ले, अगले 2 दिन में आपको यूक्रेन नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो दो एटम बम फेंकेगा, यूक्रेन ख़त्म हो जाएगा।
लेकिन ये नहीं होता है, ना वो एटम बम फेंक सकता है, ना इस तरह से फेंकेगा, क्योंकि सबको पता है कि एक मरतबा न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो ये फिर वर्ल्ड वाइड होगा, एक जगह नहीं रहेगा। इसमें बहुत सारे जो है मुल्क हैं जो शामिल हो जाएंगे और ये बड़ी जंग हो जाएगी। ये क्या हिकमत अमली है, शाहिद ड्रोन कब जाएगा और कहर कब टूटेगा, बिल्कुल कहर बिल्कुल 303, एक स्ट्रेटजी बनाई होती है, उसके ये इस मुताबिक तरह ये से सारी चीज़ें होती हैं। इसी तरह से मसाइल्स हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप दिफाई हिकमत अमली के तहत अपने अपने इंटरसेप्टर सेट कर रहे होते हैं, इसी तरह से दुश्मन मुल्क भी कर रहा होता है। तो दुश्मन की ताकत और अपनी ताकत का तवाज़न करके, मुवाजना करके बारी बारी मिसाइल्स को जो है वो लॉन्च किया जाता है। लेकिन ये जो मिसाइल लॉन्च किया है इजरायली रिएक्टर्स वाला, ये मेरा ख्याल है बड़ा धचका है अमेरिका के लिए भी और इसराइल के लिए भी। ये रिकॉर्ड और ये डाटा जो है ईरानियों के पास मौजूद है। वहाँ के ईरानी जो हैं इसको इस्तेमाल करते हुए इसराइल को नीस्तो नबूद कर सकते हैं, और यानी उसके एटमी प्रोग्राम को नीस्तो नबूद कर सकते हैं। और ये जंग है, और जंग में आप कहते हैं कि सब जायज़ है। तो ये ऐसा इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो हैं मंजर आम पर आई, आपके पास तस्वीरें हैं, आपके पास वीडियोस हैं, सारा कुछ है, आप लगाना चाहे लगाएं। लेकिन ये बात हकीकत है कि ईरान ने इसराइल के न्यूक्लियर रिकॉर्ड, डाटा या उसका जितना भी खुफिया दस्तावेज़ात हैं वो हासिल कर ली हुई हैं, और उसके पास ये नक्शे मौजूद हैं, और जब चाहेगा वो इन पर हमलावर हो जाए। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।